नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस के सैलरी पे क्या आप अपना फैमिली को अच्छे से चला सकते हो या नहीं, या फिर आपको प्रमोशन लेना चाहिए या फिर कुछ और अल्टरनेट सोचना चाहिए। चीज़ों पे आज बात करेंगे। कोई एक सटीक टॉपिक नहीं रहेगा, उस सारे टॉपिक को एक साथ मर्ज करके आपको बताएंगे, ठीक है। पहले तो आप एक जीडीएस है यानी कि ग्रामीण डाक सेवक है, चाहे आप बीपीएम हो, ब्रांच पोस्ट मास्टर, चाहे एबीपीएम हो या डाक सेवक हो, सबका सैलरी अभी 20,000 के अंदर है अगर आप लेवल 1 में है। अगर आप लेवल 2 में है तो थोड़ा 20,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी महंगाई इतना बढ़ गया है कि इतना रुपया में कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब एक से डेढ़ आदमी के लिए इतना रुपया ठीक है। अगर आप अच्छा से जीना चाहते हो, अगर घुट घुट के जीना चाहते हो गरीबी व्यवस्था में, तब तो ठीक है भाई, 20,000 में 2-3 आदमी सर्वाइव कर लोगे अच्छे से महीने भर। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। प्लस डिपार्टमेंट कुछ कुछ कमीशन भी देता है, तो उसमें थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाता है। तो क्या जीडीएस का सैलरी प्लस कमीशन पे आप जिंदा रह सकते हो, अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हो, स्टैंडर्ड वाला लाइफ? हाँ, जी सकते हो। 1 से 2 अगर फैमिली मेम्बर है, दो फैमिली मेम्बर है तो ठीक है। लेकिन और ज़्यादा हो गया है तो नहीं जी सकते हो, क्योंकि महंगाई अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। बेसिक नीड्स जो होता है, जो कपड़ा लगता है, रोटी कपड़ा और मकान, यही पूरा नहीं कर पाओगे इतना सैलरी में, ठीक है। अगर आपका कपड़ा अच्छा है तो हो सकता है आपका खाना थोड़ा सा डाउन होगा। घर का तो छोड़ ही दो, घर आप अच्छा से बना नहीं सकते हो जैसे लोग बनाता है, बिजनेसमैन है या बड़े पोस्ट पे रह करके। क्योंकि अभी हर जगह करप्शन बढ़ा हुआ है, घूसखोरी हर जगह है। जिस पोस्ट पे अभी देखते हैं कुछ लोग अलग अलग पोस्ट पे, पुलिस डिपार्टमेंट में देखते हैं घूसखोरी बहुत ज़्यादा चलता है। हम एक एग्जांपल के साथ बताते हैं। हम एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए थे जिसमें 1500 रुपया लगा था। लेकिन जब हम मेरा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हुआ, वहाँ गए तो मुझसे 2,000-3,000 मांग रहा था। क्यों? क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है। भाई हमारा देख लो क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं है, क्या हम कुछ गलत आदमी, या हम पे कोई इंडियन पिनल कोड चल रहा है, कुछ नहीं है, नीट एंड क्लीन है। तो हमारे ऊपर क्यों इतना पैसा बोल रहे हो कि 2,000 रुपया देना पड़ेगा? तो हर जगह क्राइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्राइम बढ़ता जा रहा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है। अगर हमसे 2,000 ले रहा है तो समझो कि 100 आदमी आ रहा है वेरिफिकेशन के लिए, एक आदमी से 2,000 मांग रहे हो, तो 100 आदमी यानी कि यहाँ पे हो गया 20,000 लाख, कितना 2 लाख रुपया तो आप ले रहे हो, ठीक है। हाँ, 2 लाख रुपया आप 100 आदमी से ले रहे हो, तो कहाँ पैसा रखोगे? तो करप्शन तो है ही ना। तो जीडीएस में आप ये सब नहीं कर सकते, घूस नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते हो, आपको पकड़ लेगा, ही कर लेगा। तो आपको क्या जीडीएस के सैलरी पे जीना चाहिए या फिर और कुछ सोचना चाहिए? तो जीडीएस के सैलरी पे नहीं होने वाला है। हम अपना लाइव एक्सपीरियंस बताते हैं। हाँ, अगर आपका 2-3 जीडीएस का जो सैलरी मिलता है, अगर आपको 1.5 गुना 2 गुना अगर कमीशन कमा पा रहे, यानी कि 40-45 हज़ार है, तो ठीक ठाक आप अच्छा से ज़िंदगी जी सकते हो, ठीक है। लेकिन सबका ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते फैमिली का। तो आपको सोचना है प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एमटीएस बन जाते हैं तो लगभग हर महीने आपको 27 से 30 हज़ार के बीच आपको सैलरी आ जाएगा, क्योंकि उसमें यहाँ पे जो पेंशन के लिए कटता भी है, ठीक है। तो आपका 3 से 4 हज़ार रुपया आपका सैलरी से कट जाएगा, तो लगभग 28 से 30 हज़ार के बीच तो आपका सैलरी हर महीने आ जाएगा। तो एमटीएस ठीक है। फिर उसके बाद पोस्टमैन है। पोस्टमैन में लगभग समझिए 21,700, उसमें 32-33-34 हज़ार आपका बन जाएगा, हर महीने आ जाएगा। कटिंग कुटिंग करके अगर देखा जाए तो 32-33 हज़ार तो हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे 21,700 है गुना अभी 53% है, डिवाइडेड बाई 100, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। और प्लस हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब मिलता है। 21,700 प्लस मान लो 11,000 रखते हैं, ठीक है। डी 11,000 रख लेते, प्लस 3,000 के आसपास एक्स्ट्रा, 35,000 बन रहा है। उसमें से 3-4 हज़ार डिडक्शन होगा, तो 31-32 हज़ार आप पोस्टमैन में कमा सकते हो। फिर पोस्टल असिस्टेंट के लिए अच्छा खासा हो ही जाएगा, 35-37 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएगा। तो जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है उन लोगों का तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। उन लोगों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो ड्रेस मेंटेनेंस अलाउंस, ये सब ढेर सारी चीज़ मिलते रहता है, जो कि आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगा।
मतलब बहुत सारे चीज़, ठीक है। आपको एक दूसरा वीडियो में बता देंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम नहीं समझाएंगे। हम बस आपको फोकस करवा रहे हैं कि आपको प्रमोशन लेना है। जीडीएस से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जीडीएस में कमीशन का ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमाओगे, 30-40 हज़ार कमीशन कमाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 60 हज़ार पे जाके रह जाओगे, ठीक है। 60 हज़ार 65 हज़ार, उससे ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगा। जब आप एम्प्लॉय बन जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम प्रमोट होकर के, तो अच्छा खासा अर्निंग भी होता है, प्लस बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलता है जो कि हर साल, जैसे अभी बता रहे थे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल सब्सिडीज़ है, उसके बाद लीव वगैरह सब मिलता है, एलटीसी मिलता है, ठीक है। बहुत सारे प्रमोशनल एग्ज़ाम में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको प्रमोशन लेना है। उसके बाद जो देश का महंगाई है, महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उतना सैलरी से नहीं होगा, ठीक है। और देखिए अभी हर साल जो है ना डीए बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, तो आपका जितना भी बेसिक सैलरी रहता है उस पर अगर डीए लगाया जाए, डीए ऐड किया जाए तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मान लो 5,000 का ही डीए 50% लाते हैं तो कितना हुआ, 2,500 हुआ, ठीक है, 2,500। अगर मान लो किसी का बेसिक सैलरी 25,000 है, उस पर 50% डीए लगाते हैं तो कितना, 12,500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बेसिक सैलरी जिसका ज़्यादा रहेगा उसका सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगा डीए के बढ़ने से, ठीक है, डियरनेस अलाउंस के बढ़ने से। तो आपको पूरा फोकस करना है कि हमारा बेसिक सैलरी कैसे बढ़ेगा। ये नहीं कि हम जीडीएस लेवल 1 में है तो लेवल 2 में चले जाएंगे। आपको पूरा तरह से फोकस रखना है लेवल 1 से, सॉरी, जीडीएस से डायरेक्ट या तो एमटीएस बन जाए या फिर पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, यही सब बन जाए। देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अभी तक 7th पे कमीशन ही चल रहा है, तो 8th पे कमीशन आने का ज़्यादा चांसेज है। देखते हैं किस बेसिस पे आएगा। बोल रहा था फिटमेंट फैक्टर देखा जाएगा, कुछ लोग बोल रहा था कि परफॉर्मेंस बेसिस पे देखा जाएगा। तो जो भी चीज़ पे देखा जाएगा तो आपको ज़रूर फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। जैसे ही कभी मान लो पे कमीशन आता है तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे इम्प्लीमेंट होता है पे कमीशन। जैसे कभी डियरनेस अलाउंस आता है, डियरनेस रिलीफ होता है, तो उन लोगों को डियरनेस अलाउंस जो बढ़ता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन लोगों पे पहले इफ़ेक्ट होता है, पहले उन लोगों को पहले मिलता है, तब जाके जीडीएस को भी मिलता है। तो यानी कि जीडीएस को बचा खुचा चीज़ मिलता है। जैसे आप किसी घर में फंक्शन हुआ तो बहुत सारी चीज़ बच जाता है, तो ले भाई तुम भी खा लो, बच लिया है। तो ऐसे ही है, जीडीएस को भी इस तरह से ही ट्रीट करता है। डिपार्टमेंट ही ट्रीट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट ही रूल रेगुलेशन लगाता है, सब कुछ लगाता है। और बात कर लेते हैं टारगेट्स का, तो इस जॉब में तो बहुत ज़्यादा टारगेट्स है, टारगेट्स ही फिलअप करना पड़ता है। बोलता है कि एक अकाउंट खोलने का 100-150 रुपया मिलता है, तो डिपार्टमेंट कहीं न कहीं फ़ायदा खोजता है। वो फ़ायदा कहाँ से लेता है, जीडीएस से फ़ायदा लेता है। जीडीएस लोग ग्रामीण एरिया में सर्विस देता है, तो जीडीएस लोग पे प्रेशर बनाता है कि जाइए अकाउंट खोल कर के लाइए, अकाउंट खोल के लाइए, अकाउंट खोल के लाइए। टारगेट्स पे जीडीएस लोग को टारगेट्स देता है। जीडीएस लोग मजबूरी में काम करता है और सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वहाँ पे सीपीएमजी का ऑर्डर आता है डायरेक्टर जनरल से, फिर उनके जो भी सबऑर्डिनेट है उन लोगों को ऑर्डर पास किया जाता है। लास्ट में डिवीज़न पे आता है, फिर सब डिवीज़न पे आता है, फिर सब डिविजनल हेड, फिर बीपीएम, जीडीएस वगैरह सबको जो भी है टारगेट असाइन कर देता है, फिक्स कर देता है, इतना इतना अकाउंट खोलना पड़ेगा, इतना इतना इंश्योरेंस करना पड़ेगा। तो एक जैसे मान लो कि कहेगा कि आपको 1 महीने में 100 अकाउंट खोल के देना पड़ेगा यूएसबी का, तो भाई आपको टारगेट ही टारगेट मिलेगा, आप इससे कभी निकल नहीं सकते हो। हाँ, तभी निकल सकते हो जब आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय बनोगे, तो उन लोगों को उतना प्रेशर नहीं रहता है टारगेट्स का, ठीक है। हाँ, जीडीएस लोग जो काम देता है बस वही उसको वहाँ पे बैठ के करता है, बैठल बैठल काम रहता है। यहाँ तो बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी है, सैलरी भी कम है, बहुत कुछ, स्टेटस भी आपका उतना नहीं रहेगा। लोग गांव घर का फेक रिस्पेक्ट देता है, लेकिन उतना भौकाल या डर नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको बिहार सब में देखते हैं अच्छा खासा कमा नहीं रहा है, अच्छा जॉब पे नहीं है, तो शादी होने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अभी आपके पास अगर 25 या 30 साल से नीचे हैं तो ज़रूर आपको पूरी तरह से फोकस करना है, या तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके प्रमोट होना है,
जो जीडीएस है या फिर जो चाहता है जल्दी जल्दी हम कोई बड़ा पोस्ट ले ले, तो उसके लिए पढ़ाई करो। डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है, एसएससी यूपीएससी लेता है, रेलवे लेता है, बैंकिंग, हर सेक्टर में आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पहुँच गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खुल गया होगा, तो किसी भी सेक्टर में जाकर या किसी भी डिपार्टमेंट में आप प्रमोशन ले सकते हो या एग्ज़ाम क्रैक करके अच्छा पोस्ट ले सकते हो। ये जो बोलोगे कि जीडीएस भरोसे काम करेंगे, शादी हो जाएगा, बेबी हो जाएगा, घर चला लेंगे अच्छा से, तो नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको पूरा स्मार्ट काम करना है, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, जीडीएस में फंसे नहीं रहना है। हाँ, जो लोग अच्छा खासा घर पे ही बैठ के कमा रहा है जीडीएस में बढ़ के, तो ठीक है उन लोगों को, लेकिन एक्स्ट्रा भी काम करते रहना, यानी कि जीडीएस के सैलरी पे डिपेंडेंट रहना। जीडीएस पूरी तरह से परमानेंट जॉब नहीं है, जीडीएस पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब नहीं है। जीडीएस को ना ही कोई सैलरी मिलता है परमानेंट, जो मान लो पे कमीशन उस पर लगेगा कि नहीं लगेगा वो भी दुविधा में है। ठीक है, उस पर डीए लगता भी है तो लेट से लगता है, उसको बोनस भी लेट से ही मिलता है, दिवाली बोनस जो होता है। पहले जो रेगुलर एम्प्लॉई है डिपार्टमेंटल, उन लोगों को मिलता है, बाद में सिफारिश करता है या यूनियन का प्रेशर की वजह से वो लोग करता है। ठीक है, या इम्प्लीमेंट करता है। तो सरकार जानबूझ के सब कुछ रोक देता है, जब हक के लड़ाई कोई लड़ता है तो फिर उसको टॉर्चर करता है, ये करता है। तो आपको पूरा तरह से फोकस रहना है, अच्छा से अच्छा मुकाम हासिल करना है। फालतू का इस डिपार्टमेंट में रहोगे, और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अच्छा अच्छा गेजेटेड पोस्ट सब पे भी जा सकते हो, या फिर आप कोई कोई बहुत सारे बिजनेसमैन भी बन गया है, जॉब छोड़ करके अच्छा बिजनेस सेटअप किया, कोई बड़ा बड़ा शोरूम खोल लिया है, दुकान खोल लिया है, गाड़ी चला रहा है। सबका अपना अपना बैकग्राउंड हो गया है। जीडीएस भी एक एम्प्लॉई है, लेकिन उसको प्रॉपर जो सुविधा मिलता है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से सोसाइटी में वंचित रह जाता है, गरीबी अवस्था में जीता है, ना ही कोई पेंशन मिलता है। तो आप अपना लाइफ खुद से डिसाइड करो कि कहाँ जाना है। ठीक है, फ्यूचर अगर आप डिपार्टमेंट में चाहते हो तो जल्दी जल्दी प्रमोशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर ब्राइट फ्यूचर चाहते हो, नहीं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, यूपीएससी के थ्रू होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, ये सब का एग्ज़ाम दे करके, या बैंकिंग, ये सब का एग्ज़ाम दे के बैंकर भी बन सकते हो। ढेर सारे, जैसे आरबीआई असिस्टेंट होता है, एसबीआई असिस्टेंट होता है, तो सबका भी क्लर्क लेवल का भी एग्ज़ाम दे करके अच्छा खासा सैलरी मिलता है। या फिर कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रह सकता है, यूट्यूब पे भी अच्छा खासा अर्निंग है, तो आप लोग यूट्यूबर भी बन सकते हो। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है यूट्यूब रिलेटेड तो हमसे सजेशन ले सकते हो। हमारा दूसरा चैनल है जिस पे हम यूट्यूब रिलेटेड बात करते हैं, और इस चैनल पे आपको सिर्फ यही सब बात करते हैं कि जीडीएस में रह करके कैसा ज़िंदगी रहेगा, फ्यूचर कैसा होगा, और आपका कितना ग्रोथ होगा। हाँ, ग्रोथ यही है कि आप जल्दी जल्दी प्रमोशन लेते हो तो सुपरिटेंडेंट बन जाओगे, आपको गाड़ी मिलेगा, गेजेटेड पोस्ट मिलेगा, लेकिन बी ग्रुप का गेजेटेड ऑफिसर रहेंगे आप। जब 8 पे कमीशन आएगा तो हो सकता है, अभी 54,000, 55,000, 50,000, 51,000 बेसिक सैलरी है सुपरिटेंडेंट का। 8 पे कमीशन आएगा तो हो सकता है 2 गुना हो जाए या 1.5 गुना हो जाए, 90,000, 1 लाख पे चला जाए बेसिक सैलरी। फिर उसके बाद अलाउंसेज मिलता है, डियरनेस अलाउंस, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद आपको मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस, तो बहुत सारे अलाउंस मिलता है। इनफैक्ट गाड़ी का भी अलाउंसेज मिलता है, जो गाड़ी वाड़ी मिलता है आपको। ठीक है, तो अच्छा पोस्ट में मिलता है, नहीं तो आप यूपीएससी थ्रू अच्छा खासा पोस्ट ले सकते हैं, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जीडीएस में रह कर के आप आपका लाइफ बहुत ब्राइट नहीं होने वाला है। ठीक है, स्ट्रगल तो रहेगा ही, जब तक आप जीडीएस में रहेंगे स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, पैसे से स्ट्रगल करना पड़ेगा, पोस्ट से तो ठीक ही है, लोग रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब में पैसा ही नहीं रहेगा तो पोस्ट रिस्पेक्ट दे के भी लोग क्या करेगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ है, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, मोटिवेटेड होके काम करना है, और कोशिश करना है कि जल्दी से इस क्या बोले दलदल से निकलना है। ठीक है, नमस्कार, आज का वीडियो खत्म करते हैं।